हेलो, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइज, यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा इसका पार्ट वन वीडियो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट वन आप देख लें, ताकि आपको ये पता चले कि हमारे साथ कनेक्टिंग फ़्लाइट में क्या हुआ था और लाइक ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हमारी फ़्लाइट मिस हुई थी। तो ये पार्ट वन देखेंगे तो आपको ये पार्ट टू जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। पार्ट वन में हमने ऑलरेडी सारा कुछ दिखाया है, तो आप काइंडली पार्ट वन पहले देख लें और फिर पार्ट टू को देखें, ताकि सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं और पार्ट टू को शुरू करते हैं। हमने पार्ट वन में आपको बेसिकली ये दिखाया था कि हमारा जो फ्लाइट जो है लैंड हुआ था लेट से, और जिसके वजह से जब हम सिक्योरिटी चेक एरिया में पहुंचे थे तो हमें ये पता चला था कि हमारी फ़्लाइट जो है ऑलरेडी डिपार्ट हो चुकी है। उसके बाद देखते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था। हमारा इंडिगो के साथ हमेशा ही लाइक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बट इस बार ऐसा ही हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। हमें बस इतना चाहिए था कि वहाँ पे कम से मिसकम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड नहीं किया जाए, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सही दिया जा रहा है, बट एयर होस्टेस के थ्रू कुछ और दिया जा रहा है। ग्राउंड स्टाफ बोल रहे हैं कि आप अराइवल गेट की तरफ जाओ। अराइवल गेट में कोई नहीं मिलने की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि हमारे लिए वो फ्लाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन हमें कोई भी असिस्टेंट नहीं दिया गया। फाइनली हम लोग यहाँ पे आए, सिक्योरिटी चेक एरिया की तरफ ही आए, जो कि कनेक्टिंग फ्लाइट का प्रोसीजर होता है। वहाँ से आए ट्रांसफ़र गेट से कनेक्टिंग वहाँ पे। फिर आने के बाद जो है डायरेक्टली हम लोग सिक्योरिटी चेक एरिया की तरफ आए। वहाँ पे स्कैन किया तो ऑलरेडी ये जो है स्कैन नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जो बोर्डिंग टाइम थी ऑलरेडी क्रॉस हो गया था। फिर बाद में हम लोगों को भेज दिया गया इंडिगो के काउंटर की तरफ। वहाँ पे हम लोगों को बहुत आर्गूमेंट किया, इन्होंने कुछ भी नहीं सुना है। वो फ़्लाइट ऑलरेडी अब जो है डिपार्चर हो चुकी है। अब हमें जो नेक्स्ट फ़्लाइट का ऑप्शन दिया जा रहा है, जो कि सुबह के 2 बजे है, हैदराबाद होके जाएगी, मैंगलोर पहुंचाएगी 7 बजे। और यदि आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं तो यहाँ से काउंटर से रिफ़ंड नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टली कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा। वो बताएंगे कि आपको पार्शियली रिफ़ंड मिलेगा। अंत में हमें रात भर जगना पड़ेगा आज। वो बहुत ही परेशानी हुई है हमें। हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे जाना है, या तो हमें पार्शियली रिफ़ंड लेना है या फिर हैदराबाद होके जाना है यहाँ। ठीक है, अभी क्या है, हमारा कनेक्टिंग फ़्लाइट था, पीएनआर दोनों की सेम थी, इसलिए अभी जो है हमारा लगेज यहीं पे है। अब हम लोग जो भी फ़्लाइट करेंगे तो उस पे जाएगा हमारा लगेज। कनेक्टिंग था इसलिए ये लोग दूसरा हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। जब भी आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होती है तो एयरलाइन की तरफ से आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। लाइक ऑप्शन के तौर पे आपको नेक्स्ट फ्लाइट बता दी जाएगी, या फिर आपको बोला जाएगा कि आप चूज़ कीजिए आप किस में जाना चाहते हैं। तो उन्होंने दो सुबह के 2 बजे बताया था, जो हैदराबाद होकर मैंगलोर तक जाती है। हमें रात भर जागना पड़ता है, इसलिए हमने हमारी तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी, इसलिए हमने उसको चूज़ नहीं किया। दोपहर 2 बजे की फ़्लाइट हमने चूज़ करा। हो सकता है कि उनके पास इतनी नेक्स्ट सुबह के 2 बजे की वाली फ़्लाइट नहीं होती और नेक्स्ट 24 आवर के बाद होती, या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद होती, तो उनके द्वारा जो है हमें अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती। ऐसा पॉसिबल हो सकता था। हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, आपके साथ क्या हुआ है, ऐसे कुछ बातें आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके। और साथ ही साथ आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी आएँ, आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट की जो ले ओवर टाइम है कम से कम आप 3 से 4 घंटे ज़रूर रखिएगा। हमारा तो ऑलरेडी 4 घंटे था, लेकिन वहीं से डिले हुआ 2 घंटे, इसकी वजह से यहाँ तो हमारा पकड़ में आया ही नहीं। तो इसमें भी कुछ नहीं कर सकते हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी। कर ही सकते हैं आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। हमें कम से कम इतना खुशी होता कि वहाँ पे हमें कोई असिस्ट करने के लिए आता, कि हमारी सिक्योरिटी चेक जल्दी जल्दी हो जाती और हमारा हो जाता। हो सकता है कि हाफ एन आवर बिफोर और आ जाता, तो मैं भी हम लोग से रिक्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन उस समय भी हमारे लिए कोई भी ग्राउंड स्टाफ नहीं आया हमारी हेल्प करने के लिए। उन्होंने बोला कि आप अराइवल गेट की ओर चले जाओ, और आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटी वो भी आप लिखिए, ताकि हमें अवेयरनेस मिले, सभी लोग पढ़ें और जानें इसके बारे में। फाइनली आ चुका हूँ यहाँ पे, कस्टमर केयर से बात किया करीब आधे घंटे 40 मिनट्स तक, कि हमें अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि ओवरनाइट जर्नी नहीं कर सकते, हमारी तबीयत ख़राब है। क्योंकि यहाँ पे वो जो ऑप्शन दे रहे हैं रात के 2 बजे दे रहे हैं। 1:55 में एक फ़्लाइट है, 3 बजे तक के आसपास वो पहुँचाएगी हैदराबाद, और वहाँ से सुबह 6 बजे फ़्लाइट है, जो कि फिर 8 बजे के आसपास बेंगलोर पहुँचाएगी। ये ओवरनाइट जर्नी हो जाएगी, रात भर हमें जागना पड़ेगा। यदि हमने बोला कि आप सिंगल फ़्लाइट दे दो कोई भी, तो सिंगल फ़्लाइट वो दे रहे हैं नेक्स्ट डे दोपहर की। ठीक है, इसके लिए मैंने बोला यदि हम दोपहर की फ़्लाइट लेते तो आप क्या अकोमोडेशन दोगे? अकोमोडेशन देने के लिए ना तो कस्टमर केयर रेडी है, और ना यहाँ पे डेस्क पे बात करने पे ये रेडी है, कोई नहीं दिए। तो ये हमारी जो है रात भर जगने से भी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, इसलिए हमने फाइनली डिसाइड ये किया है। पार्शियल रिफ़ंड भी नहीं ले सकते, क्योंकि पार्शियल रिफ़ंड में काफ़ी कम किलोमीटर के हिसाब से ऐड करके वो लोग 2000 कुछ रिफ़ंड कर रहे हैं, तो पार्शियल रिफ़ंड भी नहीं ले सकते। इसलिए हमने डिसाइड किया
अब यहाँ से तो हेल्प कुछ मिलेगी नहीं। अच्छा है कि यहाँ से अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट करेंगे, होटल जाएंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे। स्टे करने के बाद जो है कल हमने नेक्स्ट डे की दोपहर 2 बजे की फ़्लाइट करवा ली है, जो कि हमें लगभग 4 बजे के आसपास मैंगलोर पहुँचा देगी। तो ये आप बने रहिए, ये कंप्लीट जो भी हमारे साथ हो रहा है सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं कि क्या क्या हुआ। कल तक भी दिखाएंगे जब तक हम लोग अपने घर नहीं पहुँच जाए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी आए तो ये सारा स्ट्रगल करने से बचे। और इस तरह की प्रॉब्लम होती है, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इवन ये फर्स्ट टाइम था जब मतलब हमेशा हम लोग 90 मिनट या 2-3 घंटे के लिए ओवर में हम लोग आराम से चले गए हैं। इसलिए आप कोशिश करो कि रात की कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं लो, क्योंकि रात में यदि आपकी किसी तरह से भी डिले होती है, आपको प्रॉब्लम होगी, रात भर जागना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप दिन की कनेक्टिंग फ़्लाइट करो, तो उनके पास ऑप्शन रहेगा, तो आप कभी भी दिन में दूसरी फ़्लाइट लेके जो भी आपके लिए फिजिबल होगा आप जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई हेल्प करने वाला नहीं है। इवन आपको एट द एंड वही बात माननी पड़ेगी जो यहाँ के एयरलाइन स्टाफ वाले बोलते हैं। एक स्टाफ आएगा, फिर वो जाएगा, फिर दूसरा स्टाफ आएगा, फिर ऐसे ही चलता रहता है। रात भर आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने क्या बोला है कि आप हमारा लगेज लौटा दो, हमें डिनर प्रोवाइड करो। ठीक है, तो हमारा लगेज अभी आएगा। अभी 11:30 हो चुके हैं रात के। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आए थे 9:30 में पहुँच गए थे। अभी वैसे ही अभी डिले चल रहा है। अभी देखो कि कब तक हमें मिलेगी वो भी अंदाज़ा नहीं है। हमारा लगेज आएगा, फिर डिनर लेंगे और यहाँ से चेकआउट करेंगे, होटल जाएंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे, क्योंकि रात भर जगने की अभी हिम्मत नहीं है हमें। ऑलरेडी हम लोग 1 बजे से ट्रैवल ही कर रहे हैं। वहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट डिले हुई और यहाँ पे ये अभी हमें डिले हो रहा है, तो हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ से चेकआउट करेंगे, होटल में रुकेंगे, सुबह का जो होगा देखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे दोपहर में और यहाँ से फिर फ्लाइट लेंगे और मैंगलोर जाएंगे। कि अभी एक नया पंगा है। अभी इन्होंने क्या बोला कि हमारा लगेज जो है उस टाइम मतलब हम लोगों ने बोला कि आप हमारा लगेज दीजिए, हम लोग जा रहे बाहर, होटल में रहेंगे, और फिर कल का टिकट हमने करने के लिए बोला दोपहर 2 बजे का। अभी उस टाइम कोई भी स्टाफ नहीं बताया कि आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे लगेज लेने में। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि आपके लगेज को आने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। मतलब यदि आप यहाँ पे आपकी फ़्लाइट यदि कैंसिल होती है या फिर आप यदि डिले करके आते हैं, आपकी फ़्लाइट चली जाती है, यदि आप लगेज लेना चाहते हैं, आपको लगेज को मतलब कनेक्टिंग फ़्लाइट यदि है आपकी, ठीक है, और बीच में नेक्स्ट फ़्लाइट आपकी नहीं पकड़ में आई, तो उस केस में आपका लगेज आपको लेने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे, ऐसा उनका बोलना है। अभी काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट करने के बाद वो बोल रहे हैं कि अभी आप 10 मिनट वेट करो, आपका लगेज मिलेगा। मतलब क्या है, इन लोगों को खोजने में और बोलते हैं बहुत सारा प्रोसेस होते हैं, पता ही नहीं कौन कौन सा प्रोसेस होता है। वो सारा चीज़ चेकअप करने के बाद फिर आपको लगेज जो है वापस दी जाती है। देखते हैं, वेट करते हैं कितना मिलता है। अभी 12 बज चुके हैं, हम यहाँ पे 9:30 बजे से वेट कर रहे हैं, और लगभग आप उसके बाद हमने फाइनल डिसाइड किया गया लाइक 10:45 के आसपास। अभी 1 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, हमारा लगेज अभी तक नहीं आया। 10 मिनट हो चुका है, देखते हैं हमारा लगेज अभी तक आया है या नहीं आया है। ऐसे आता है, अभी तक तो डिनर हमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। हमारी फ़्लाइट जो है छुट्टी थी 9:30 में, फिर बाद में हमने बताया कि हम चेंज कर रहे हैं, तो 12 सवा 12 हो चुके हैं, अभी तक डिनर हमें प्रोवाइड नहीं किया गया। खासकर दुख तब होगा आपको जब आपके साथ कोई पेशेंट रहेगा, उस समय यदि आप बोलेंगे भी तो आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। उसमें लास्ट चांस यही है कि यहाँ से आप अपना लगेज लें, एग्ज़िट करें और अपना होटल लेकर रात भर आराम करें, फिर नेक्स्ट डे के लिए करें। उसमें भी आपको लगेज मिलने में 2 से 3 घंटे का टाइम लाइन ये लोग देते हैं। उसके बाद हो सकता है कि उससे कम में मिल जाए या फिर 3 घंटे लग जाए। ठीक है, तो उसके यदि आपके साथ कोई पेशेंट या फिर किसी की तबीयत ख़राब है तो आप 3 घंटे कैसे वेट करेंगे, ये समझ सकते हैं। काफ़ी दर्दनाक स्थिति गुजर रही है। फर्स्ट टाइम है जब हम लोग इतना झेल रहे हैं, नहीं तो हमेशा से ही इंडिगो से हमारा अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है। फर्स्ट टाइम एक ऐसा रहा है जब हम इतना ज़्यादा एयरपोर्ट में रात के 12 बजे यहाँ पे अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। नेक्स्ट फ़्लाइट का भी नहीं पता कल क्या होगा नहीं होगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको के साथ दोबारा ऐसी कभी भी कुछ होता है तो आप कम से कम इस चीज़ का फॉलो कर सकें और आप अपना एक सही करेक्ट स्टेप ले सकते हैं, नहीं तो आपको फिर से बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो गाइस फाइनली जो है हमें एक नया बोर्डिंग पास मिल चुका है, देख सकते हैं। ये कल के लिए हमने करवाया है। दोपहर 2 बजे यहाँ से जाएगी और 4 बजे तक हमें मैंगलोर पहुँचाएगी, और लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद हमारा लगेज जो है मिला है। ठीक है,
और फाइनली यहाँ पे अभी थोड़ा सा डिनर भी हमें मिल गया है। डिनर में पता ही नहीं क्या दिया इन्होंने, वो सारा चीज़ दिखाएंगे। डिनर करने के बाद यहाँ से निकलेंगे, होटल जाएंगे और यहाँ पे देखते हैं होटल के लिए अब कहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिर कल आएंगे, फिर इसमें लाइक दूसरे फ्लाइट लेकर फिर मैंगलोर। और हमें डिनर में मिला है ये खिचड़ी है, ठीक है, और वाटर बोतल होगा, बस और कुछ नहीं है। ये खाते हैं, काफ़ी ज़्यादा थकावट फील हो रहा है गाइस। तो ये वीडियो अभी तक आपको यदि थोड़ा सा भी पसंद आया हो, कुछ भी आपको यदि इससे कुछ सीखना मिला हो, या फिर आपकी नेक्स्ट जर्नी में आपको कभी भी थोड़ा सा भी फ़ायदा हो इस वीडियो से, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी ये चीज़ पता चल सके। नहीं तो ऐसे ही लाइक आप जर्नी के दौरान फंस सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। चलिए डिनर करते हैं, फिर यहाँ से होटल जाएंगे और अब इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और फिर फाइनली कल तक हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जब तक हम अपने घर नहीं पहुँच जाते। तो गाइस फाइनली हमारा डिनर हो चुका है। अब यहाँ से जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। यहाँ से बस नियरेस्ट एक होटल फाइंड आउट किया है, उसका भी एक अलग से वीडियो मैं बना दूँगा, ठीक है। अब यहाँ से निकल रहे हैं, डायरेक्टली होटल जाएंगे और वहाँ पे सोएंगे आराम से, फिर नेक्स्ट डे आएंगे फ़्लाइट पकड़ने के लिए। इतना बता दूँ गाइस कि यदि आप यहाँ पे आते हैं तो कनेक्टिंग फ़्लाइट यदि आपकी है तो आपको अपने रिस्क पे ही पकड़नी पड़ेगी। हो सकता है कि अदर एयरलाइन इस तरह की सर्विसेज देते हों कि आपको थोड़ा सा लाइक आप जब लैंड करेंगे वहाँ पे कोई स्टाफ रहेगा, आपको जल्दी से जल्दी सिक्योरिटी चेक वगैरह करा दिया जाएगा, हो सकता है। लेकिन आज हमारे केस में तो ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए आप इस तरह से एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चले तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको अपने बलबूते पे ही लाइक आपको अपने से ही सब कुछ ट्राई करना पड़ेगा। जितना जल्दी आप लैंड करेंगे उतना जल्दी आपको दौड़ते हुए सिक्योरिटी चेक एरिया की ओर जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यदि कोई एयरलाइन स्टाफ मिला तो आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि हो गया तो सही है, नहीं तो आप सिक्योरिटी चेक एरिया जाने के बाद वहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ से रिक्वेस्ट कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है आपको करवा दे। फिर आपको बोर्डिंग गेट आपको पहुँचना ही पड़ेगा टाइम पर, बोर्डिंग गेट क्लोज होने से पहले, तभी हो पाएगा, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है, ठीक है। बस आज के जर्नी से मैं यही सीखा हूँ। फाइनली वहाँ से रात के 1-1:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले और होटल की ओर चल दिए। वहाँ से एक कैब मिल गया था हमें, वहीं से चल दिए। बस हमें इंडिगो से इतनी ही उम्मीद थी कि कम से कम कोई स्टाफ हमें मदद करने के लिए उस टाइम आया होता, हमें गाइड की जाती कि हमें नेक्स्ट क्या करना है, या फिर हमें अलाइनमेंट कर दिया जाता, क्योंकि उनको पता था कि हम उस फ्लाइट में बैठे हैं। फाइनली वहाँ से चला और यहाँ पे हम लोग होटल में पहुँच चुके हैं। अब जा रहे हैं सोने के लिए, मिलते हैं मॉर्निंग में। मेरा गुड नाइट तो बोलने का भी मन नहीं कर रहा, बट आप लोगों के लिए गुड नाइट, हमारे लिए तो आज दिन भर स्ट्रगल भर रहा आज। और फाइनली अभी 1:30 बज चुके हैं, रात के 1:30 हो चुके हैं, हम लोग यहाँ पे होटल में जस्ट पहुँचे हैं। गुड मॉर्निंग। तो रात में काफ़ी ज़्यादा थक गया था और फाइनली यहाँ पे नियरेस्ट एक होटल फाइंड आउट किया, गूगल में सर्च किया और यहाँ पे आ गया। इस होटल का एक सेपरेट वीडियो बनाया हो, यदि आप देखना चाहते हैं कि नियरेस्ट होटल जो है मुंबई इंटरनेशनल टर्मिनल 2 से कौन सा है, तो आप देख सकते हैं, उसमें हमने अपना रिव्यू भी शेयर किया है, ठीक है। तो अभी मॉर्निंग के 10 बज चुके हैं, कब टाइम हो गया पता भी नहीं चला। अब हमें निकलना है क्योंकि 2 बजे जो है हमारी फ़्लाइट है, 2:30 बजे के आसपास, तो उसके लिए फिर से 3 घंटे पहले ही निकलना पड़ेगा। कोई रेस्ट कोई मतलब किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकते हैं। चलिए चलते हैं और आपसे मिलते हैं एयरपोर्ट में, ओके। बाकी ये जर्नी अभी तक आपके साथ चल रहा हूँ और जब तक हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच नहीं जाते तब तक ये सारा चीज़ आपसे शेयर करते रहेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, सारा कुछ। तो गाइस फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। रात भर होटल में रहने के बाद प्रे कीजिए कि आज का फ्लाइट जो है ऑन टाइम हो और हम लोग ऑन टाइम अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएं, क्योंकि कल से हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लेट्स से कि क्या होता है आगे। तो मैं डिपार्चर जो है P10 में आएगा, आप लिफ्ट के जरिए P10 जा सकते हैं। ये देखो P10 पहुंचने वाले हैं, डिपार्चर गेट, और P6 है अराइवल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए P4 आप जाकर वहाँ से आप ओला उबर वगैरह ले सकते हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे P10। मतलब जैसे आप बेसमेंट में आएंगे, ऑटो स्टैंड अलग है। आप यदि टैक्सी से आते हैं तो डायरेक्टली आपको डिपार्चर गेट में छोड़ा जाएगा। हम लोगों ने ऑटो किया था होटल से, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और अभी बज चुके हैं 11:10 और हमारा जो है लगभग 2:30 बजे के आसपास बोर्डिंग है, ठीक है।
तो चलिए चलते हैं और डिपार्चर गेट की तरफ चलते हैं, वहाँ से एंट्री करते हैं और फिर यहाँ से फ़्लाइट लेंगे। वो सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। पास कल रात में ही मिल गया था तो हमारे पास ऑलरेडी है। बस जब भी आप कनेक्टिंग फ़्लाइट करते हैं और अगले दिन आते हैं तो आप फिर से आप अपना टर्मिनल चेक कर लें। आइदर आप कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं या फिर PNR स्टेटस आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके टर्मिनल में कोई चेंजेस तो नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं तो आपको मैसेज ऑलरेडी आ जाएगा, फिर भी आप अपने साइड से क्रॉस चेक कर लें। तो गाइस फाइनली हम लोग डिपार्चर गेट में आ चुके हैं और फिर से आज की कहानी यहीं से शुरू होती है जहाँ से ये कहानी ख़त्म हुई थी। सराउंडिंग दिखाइए, यही वो जगह है। कल रात भर हम लोग जहाँ 1:30 बजे रात तक यहाँ पे रुके थे और हम लोग अपने लगेज का वेट कर रहे थे और फिर फाइनली हमें अपना लगेज मिला। रात भर हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं रह सके क्योंकि हमारा तबीयत ख़राब था, काफ़ी चिल्ड ऐसी चल रही थी रात में और ऑलरेडी फीवर का था। तो रात भर यदि एयरपोर्ट पे रुक के रातों भर जागरण करके यहाँ पे रुकते तो हमारी तबीयत ऑलरेडी ख़राब हो जाती। इसलिए हमने डिसाइड किया कि यहाँ से एग्जिट करते हैं, होटल में रुकेंगे, उसके बाद हम फिर से आएंगे और नेक्स्ट डे के लिए हमने फ़्लाइट करा और फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब फिर से जाते हैं डिपार्चर गेट की तरफ और मतलब जहाँ से हमारा चेक इन पॉइंट है, सॉरी जहाँ पे चेक इन है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे ये सारे बैग को फिर से चेक इन कराना पड़ेगा। ये फ़्लाइट के अंदर चली जाएगी, उसके बाद फिर हमें जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखेंगे गाइस तो फिर से वही 2 पैसेंजर स्ट्रगल करते हुए। यहाँ पे इनकी जो 4 घंटे फ़्लाइट डिले थी और अभी मिस हो गई है, फिर ये लोग आर्गूमेंट कर रहे हैं एयरलाइन वाले से। ऐसा ही चलता रहता है और अंत में जो है आपकी कोई भी आर्गूमेंट नहीं सुनी जाएगी। कुछ होंगे एयरलाइन तो आपकी सुनी जाएगी, अदरवाइज़ सुनी नहीं जाएगी। होगा वही जो एट द एंड उनका डिसीजन होगा। इसलिए हमें एज ए पैसेंजर दूसरों की हेल्प करनी है। यदि किन्हीं की कनेक्टिंग फ़्लाइट है, आप सिक्योरिटी चेक एरिया में हो, एंट्री पॉइंट में हो, उनको थोड़ा पास दिया जाए आगे जाने के लिए, क्योंकि जिनकी फ़्लाइट मिस होती है उनसे पूछो कि दर्द क्या होता है। हमारे जो है यहाँ पे हो गया है चेक इन, ठीक है, और वहाँ पे हमने अपना लगेज दे दिया है। गाइस फाइनली मैम ने एक अच्छा सजेशन दिया है, आप लोगों के लिए भी है, जो भी हमें मतलब परेशानी भी हो, सारा चीज़ हम चाहते हैं आपसे शेयर कर लें। तो बस यही है पॉइंट कि आप जब भी आते हैं कनेक्टिंग फ़्लाइट में तो आपकी 2 फ़्लाइट होगी। फर्स्ट फ़्लाइट यदि डिले है उसी टाइम आप एक्शन ले लो, पूरा नहीं तो आप बात कर लो उनसे कि यदि आप अभी मैं जाऊंगा तो हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ में आएगी कि नहीं आएगी। नहीं आएगी तो उनके पास यदि वहीं पे एक ऑप्शन है फर्स्ट पॉइंट में ही, तो आपको हो सकता है कि आपके बोलने पे, आपके आर्गूमेंट करने पे कोई और फ़्लाइट दे देंगे ताकि आपका दोनों फ़्लाइट जो है मिस नहीं होगा। नहीं तो अदरवाइज़ ये और रहेगा कि आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ के आने के बाद बोलेगा कि जो दूसरी फ़्लाइट थी वो मिस हो गई है और आपको दूसरी कनेक्टिव फ़्लाइट दी जाती है, फिर आपको 2 प्लेस होकर जाना पड़ेगा, जैसे कल हमारे साथ हुआ था। इसलिए आप फर्स्ट पॉइंट में ही डिसाइड कर ले, उनसे पूछ ले, बात कर ले कि आपका जो है फ़्लाइट जो है पकड़ में आएगा या नहीं आएगा। ये है सिक्योरिटी चेक एरिया और यहाँ से हमें एंट्री करनी पड़ेगी। गाइस फाइनली सिक्योरिटी चेक हो गई है हमारी। अब यहाँ से गेट के लिए चल रहा है। जैसे आप आएंगे तो थोड़ा सा देखेंगे, आपको जो भी ब्यूटीफुल पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ आपको दिखाते हैं। ये भी एक सेल्फी पॉइंट है, ठीक है, गो ग्रीन का है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आगे आप देखेंगे तो ये भी है। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक करने के बाद काफ़ी भूखे हैं। रात में भी हमने जो वहाँ से मिली हमें खिचड़ी टाइप के दाल चावल मिला था हमें, जब फ़्लाइट हमारी डिले हो गई थी, तो मतलब जब फ़्लाइट हमारा मिस हो गया था तो उसके बाद जो है एयरलाइन के थ्रू ही मिला था, तो वही खा के हम लोग सो गए थे। अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं, भूख लग गई है काफ़ी ज़ोर। यहाँ से चल रहे हैं लॉन्च की तरफ और इसके पहले एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है जिसमें आपको दिखाया है कि आप लॉन्च का एक्सेस कैसे कर सकते हैं। 2 रुपये में
आप खूब पेट भर के खाना खा सकते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं लॉन्च की तरफ। 2 बजे हमारा 14:10 में बोर्डिंग टाइम है, तो वहाँ पे हम लोग जाके बोर्डिंग करेंगे। 2 घंटे अभी हमारे पास टाइम है, तो सफिशिएंट जाके कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे लाइक सिक्योरिटी चेक एरिया के बाद लॉन्च में आ चुके हैं। और यहाँ का लॉन्च का हमने सेपरेट 2 वीडियोस बनाए हैं। एक अपडेट का बारे में बताया है, और लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो लॉन्च का एक्सेस कैसे मिल सकता है ब्रेकफास्ट और लंच में 2 रुपये में। 2 रुपये में हम मन भर के खा सकते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ। ठीक है, और कब एंट्री मिलती है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, सारा कुछ हमने बताया, तो आप देख सकते हैं उस सारे वीडियो को। हम लोग अभी फाइनली जो है यहाँ पे लंच कर रहे हैं। ये हमने आइटम्स वगैरह लिया है। ठीक है, यहाँ से लंच करने के बाद जो है ये वीडियो सेपरेट मिल जाएगी, आप उसे देख लेना। यहाँ से अब चलेंगे हम लोग बोर्डिंग गेट की तरफ, और फाइनली हम लोग मैंगलोर के लिए रवाना होंगे। आई होप कि टाइम पे हो। अभी तक हमने अपना मतलब गेट नंबर भी नहीं देखा है। सिक्योरिटी चेक के बाद भूख लगी थी, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आ गए हैं। देखते हैं ऑन टाइम है कि क्या है, कितने बजे तक पहुँचते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं लॉन्च से, और लगभग हमें हो गए हैं 24 घंटे। एयरपोर्ट आए हैं मतलब 12 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पे रांची में आए थे। उसके बाद हमारी फ़्लाइट डिले थी, उसकी वजह से लेट हुआ। ठीक है, और अभी जो है यहाँ से निकल चुके हैं एयरपोर्ट लॉन्च से। अब चल रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। हाँ, वहाँ से फिर देखते हैं। अभी तो ऑन टाइम दिखा रही है हमारी फ़्लाइट, और जो फ़्लाइट है वो आने वाली है 65 गेट नंबर में। फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ से लाइक बोर्डिंग गेट। काफ़ी मेहनत के बाद लाइक हम बोर्डिंग गेट पहुंचे, और वहां पे पहुंचने के बाद हमें थोड़ा सा राहत मिला, क्योंकि लगभग 28 घंटे हो गए थे हमें घर से निकला हुआ। हम काफ़ी ज़्यादा परेशानी पे झेले, लाइक लास्ट 2 डेज। और छोटे बैग्स को सामने वाली कुर्सी के नीचे रख दें। रो 1 और आपातकालीन विकास वाले रो में बैठे यात्री अपने बैग्स ओवरहेड बिन्स में ही रखें। धन्यवाद। लेडीज एंड unauthorized or unintentional use, tampering or damaging any safety equipment, emergency exits or aircraft systems. Tampering may cause regulatory action and delays as a result.
गाइस फाइनली हम लोग उतर चुके हैं मैंगलोर में, और इतने मेहनत के बाद हम लोग यहाँ पे मैंगलोर पहुँचे हैं। काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए आपसे सारी चीज़ें हमने शेयर करा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद हम लोग अपने मैंगलोर पहुँच चुके हैं डेस्टिनेशन। कल हम लोग दोपहर 12 बजे अपने घर से निकले थे, और 1 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पे एयरपोर्ट पहुँचे। उसके बाद से जो वेट करना शुरू किया, जो फ़्लाइट की डिले हुई, और फाइनली यहाँ पे आए हैं। यहाँ से जाते हैं, अपना बैगेज कलेक्ट करेंगे और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। इन शॉर्ट मैं बताऊँ तो हमारे साथ क्या हुआ था वो सारा चीज़ हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आपको। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और हर कुछ एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। सो गाइस, आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी सजेशन चाहिए होगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। फाइनली आ चुके हम लोग अपने बेल्ट नंबर 1 में। जब आप आएंगे फ़्लाइट में, मतलब फ़्लाइट जब लैंड करेगी उसके कुछ देर के बाद जो है आपकी अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट किया जाता है एयर होस्टेस के थ्रू कि कौन से बेल्ट में आएगा। तो हमारा बेल्ट नंबर 1 है, और यही है बेल्ट नंबर 1 जहाँ हमारा लगेज आएगा। तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, जब भी आप लगेज लेते हैं तो आप अपने लगेज में, अपने ट्रॉली बैग में कुछ चिन्ह छोड़ दें। कुछ जैसे हमने मास्क बांध दिया है, उसी तरह आप अपना नाम लिख लें या कुछ कर लें सब, जिससे जो है पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सिमिलर कलर के बैग्स आते हैं, तो उससे जो है। सो गाइस, फाइनली हमारा बैग मिल चुका है। अब यहाँ से चल रहे हैं, और इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, सॉरी फॉर दैट, बट मैं चाहता था कि सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ जो हमारे साथ हुआ, ताकि आपको आपके जब भी कनेक्टिंग फ़्लाइट जर्नी हो, आपको किसी तरह का कोई भी सामना नहीं करना पड़े, इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े जो हमने किया है। मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और इसी तरह से अपने जो भी हैं हम प्रॉब्लम फेस करेंगे हम आपसे शेयर करते रहेंगे, ताकि आपको नेक्स्ट ट्रैवल आपकी सेफ़ जर्नी हो पाए, और हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा आपके इस वीडियो को लाइक करने से, शेयर करने से, ताकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और इसको यूटिलाइज़ कर पाए अपनी जर्नी में। और गाइस, इन शॉर्ट बताऊं तो हमारे साथ क्या हुआ था, मैं बस ब्रीफ करना चाहता हूं। बहुत ज़्यादा लंबा जर्नी थी, बट थोड़ा सा आप सुनेंगे तो फिर से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारा फ़्लाइट था रांची से मुंबई, मुंबई से मैंगलोर। रांची से जब हमारे फ़्लाइट था तो हमने उनको बोला कि जब डिले होगी तो हमारा क्या हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास दूसरी फ़्लाइट है, हैदराबाद की फ़्लाइट है, हम उसमें अकोमोडेट कर देते हैं, यदि 6 बजे तक फ़्लाइट नहीं आती है तो। इसका मतलब है उनको पता था कि जब 6 बजे हमारी फ़्लाइट आएगी तो हम वहाँ पे लैंड करेंगे 8:30 तक, और किसी तरह हम लोग 9:30 तक फ़्लाइट दूसरे फ़्लाइट में चले जाएंगे। ये उनकी प्लानिंग होनी चाहिए। हम एज ए कस्टमर नहीं पता चलेगा, क्योंकि लैंड होने के बाद भी गेट खुलने में कभी 2 मिनट 5 मिनट में गेट खुल जाती है, कभी बड़े बड़े एयरपोर्ट में आधे घंटे गेट खुलने में लगती है, फिर वहाँ से शटल बस के थ्रू अराइवल गेट में जाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने बस 6 बजे हम फ़्लाइट पकड़े रांची से, और फिर फाइनली हम लोग चले गए मुंबई लगभग 9:15 में पहुँचे। वहाँ पे कम से 15 से 20 मिनट जो है हमें वहीं पे रखा गया, गेट नहीं खोला गया, और हमें कॉल आ रहा था बार बार फाइनल कॉल के लिए कि हमारे जो बोर्डिंग हो रही। हम लोग बार बार बोले कि हम लोग उसी हैं फ़्लाइट में ही हैं। तो उन्होंने बोला कि आप नीचे उतरो या किसी से बात करो, सपोर्ट स्टाफ आपकी हेल्प करेंगे, ग्राउंड स्टाफ हेल्प करेंगे। किसी ने कोई हेल्प नहीं करा। वहाँ से अराइवल गेट की तरफ भेज दिया गया, वहाँ भी कोई नहीं थे। यदि वहाँ पे कोई स्टाफ होता तो हमारी जल्दी से सिक्योरिटी चेक हो जाती है, और एटलीस्ट पता चलता कि हम लोग ऑन द वे हैं, तो हम फ़्लाइट थोड़ी सी ऑन टाइम हो सकता था। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो फ़्लाइट जब 9 बजे डिपार्चर हो तो लगभग वो लोग 9:15 9:30 ऐसे कर देते हैं, जब एयर ट्रैफिक होती है या कोई VIP पर्सन जा रहा होता है। तो इस केस में हमें एटलीस्ट उन्हें समझना चाहिए। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ग्राउंड स्टाफ ने भी हमारी हेल्प नहीं करा, और जितने भी एयरलाइन वाले स्टाफ थे सबका बोलना अलग था। सारे डिफरेंट स्टेटमेंट बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि सब अपना जो है पल्ला झाड़ रहे हैं, ठीक है। सब अपने से जो है एक तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं, और कोई भी हेल्प नहीं करना चाहता है। कोई बोल रहा है वो जाए, आप उसके पास जाइए, वो हेल्प करेंगे, ठीक है। इस तरह से कोई नहीं था। एटलीस्ट हमें वहाँ पे कोई ग्राउंड स्टाफ होता है या कोई ऐसा रहता है
क्योंकि उनको पता है कि हमारी वहाँ से ऑलरेडी रांची से चेक इन हो चुकी है, मुंबई में हम मैंगलोर के लिए फ़्लाइट पकड़ेंगे, तो वहाँ पे कोई होना चाहिए था जो हमें वहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। और ऑन टाइम एटलीस्ट पहुँच गए थे वहाँ पे। यदि हमें रैपिडली जो है किसी भी तरीके से सबसे पहले हमें एग्ज़िट कराया जाता और वहाँ से व्हीकल के थ्रू, अराइवल गेट के थ्रू ले जाया जाता और सिक्योरिटी चेक करके फिर जाया जाता, तो हमारी फ़्लाइट पकड़ा सकती थी। लेकिन आप सपोज़ करो कि कोई बंदा बीमार है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप मतलब आपका इंटरव्यू हो तो बहुत इमरजेंसी फंस जाएंगे, तो इसलिए आप कभी भी एक दिन पहले ही कनेक्टिंग फ़्लाइट करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मतलब यदि आपकी फ़र्स्ट फ़्लाइट डिले हो रही है तो वहीं पे आप फाइनल बात कर लें, और नहीं तो आने के बाद जब आपको नेक्स्ट फ़्लाइट आपको दी जाएगी, सेकंड फ़्लाइट मिस होने के बाद, तो आप कोशिश करें कि वो फ़्लाइट को कैंसिल करके जो आपको पार्शियल रिफ़ंड मिलेगा ले लें, और दूसरे एयरलाइन की कंपनी यदि उस टाइम अवेलेबल है तो वो फ़्लाइट आप लेकर आगे बढ़ें। बस यही ट्रिक्स है। बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में, नहीं सारी चीज़ें बता सकता हूँ, वैसे दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा थक गया है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि जो भी चीज़ें हमने सीखा है इस एक्सपीरियंस से वो चीज़ें हम आपसे शेयर कर सकें, आपको रिप्लाई दे सकें। थैंक यू, बाय बाय। इंडिगो से हमारा हमेशा ही अच्छा नाता रहा है, बस दुख यही है कि इंडिगो स्टाफ से हमें अच्छा इस बार हेल्प नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, और शायद हमारी फ़्लाइट मिस नहीं होती और हमारा जो अर्जेंट काम था वो भी मिस हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे थी जिसके वजह से मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब पेंडिंग रह गई, बहुत सारी चीज़ें छूट गई। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके तरफ से कोऑपरेशन होने से ये चीज़ें सही हो सकती थी, लेकिन अंत में नहीं हुआ। आगे आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। एंड एट लास्ट यदि कोई इंडिगो स्टाफ ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं इनसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी कस्टमर जाते हैं उनसे आप अच्छे से बात कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी जब फ़्लाइट मिस हो जाती है तो उन्हें वहाँ पे शांत करने वाला बंदा चाहिए। वहाँ पे काउंटर में जितने लोग बैठे रहते हैं सब एक तरह से क्या करते हैं, अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं, वही बोलते हैं हमारे टर्म्स एंड कंडीशन यही है, आप यही करना पड़ेगा, हमारे पास कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। वहाँ पे एटलीस्ट वहाँ पे कस्टमर को शांत करने के लिए बंदा चाहिए, उन्हें समझाने के लिए चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं होता है। उनकी बात करने का तरीके भी काफ़ी गंदे तरीके से होते हैं। कुछ स्टाफ सही होते हैं, कुछ स्टाफ इतने गंदे तरीके से बात करते हैं, समझने के लिए रेडी होते ही नहीं है।